नमस्कार। फिजिक्स वाला द वर्स्ट कोचिंग, आपकी गलतियां जारी है और मेरा सत्याग्रह भी जारी है। आपका अर्जुना बैच जिसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, क्या पढ़ा रहे हैं। इसके हर चैप्टर्स में, हर वीडियोस में आपने मिस्टेक किया है जिसे मैंने आपको भेजा है। ताज़ा तरीन गलती आप देखिए, आपने कमाल किया है। नॉल 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 आप नॉल नॉल बोलते हैं, स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। नॉल खोल बोलिए और नॉल खोल स्पेलिंग लिखिए। आप ग्रामनी के स्पेलिंग सही कीजिए। आप धतूरा को ऑर्नामेंटल प्लांट से हटाकर मेडिसिनल प्लांट की श्रेणी में रखिए। इसी चैप्टर में आपने पोएसी फैमिली में स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया है, गलत पढ़ाया है। लेम्मा और पिलिया अलग अलग होता है। आपने तो ऐसी ऐसी गलतियां की हैं कि बायोलॉजी वालों को शर्म आती होगी। आपने तो कमाल कर दिया है, ऐसी ऐसी आपने गलतियां की हैं। अपना कमाल आप देखिए। जो भालू होता है, स्लॉथ बेयर, राइट, उसके ऊपर रहती है और उसको कैमोफ्लेज करने में मदद करती है। बदले में उसको शेल्टर मिल रहा है, एल्गी को जगह मिल रही है रहने की। और स्लॉथ बेयर को क्या फायदा हो रहा है कि उसको कैमोफ्लेज कर रही है बैकग्राउंड से, ताकि उसका प्रेडेटर आके उसको अटैक ना कर ले, राइट। तो यहाँ पे आपको स्लॉथ और स्लॉथ बियर में अंतर नहीं मालूम है। स्लॉथ बियर यानी काले रंग का भालू जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, उसके फर पर यह ट्राइकोफिलस ग्रीन एल्गी नहीं पाया जाता। उसे कैमोफ्लेज नहीं करता, उसे प्रीडेटर से नहीं बचाता। यह पाया जाता है रेन फॉरेस्ट में पेड़ों पर रहने वाले, बहुत धीरे धीरे रेंगने वाले स्लॉथ पर। उसके फर में ट्राइकोफिलस ग्रीन एल्गी पाया जाता है और उसको उसके शत्रुओं से, प्रीडेटर से कैमोफ्लेज करके बचाता है। इस चैप्टर में तो बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में आपने और भी कमाल किया है। ब्लू ग्रीन एल्गी को आपने बताया कि सारे यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। आपको फिलामेंट और कॉलोनी में अंतर नहीं मालूम। ब्लू ग्रीन एल्गी में कब तक आप गलत पढ़ाते रहेंगे। पिछले 7 महीनों से मैंने आपको प्राइवेटली और सेक्रेटली मिस्टेक्स भेजा, आपने बात नहीं मानी। तो 7 महीने के बाद, ये 8 महीने से ऊपर हो गए, मैंने आपकी गलतियों को एक्सपोज करना शुरू किया। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप सही पढ़ाएं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। पढ़ा तो और भी लोग गलत रहे हैं, चाहे वो आकाश हो, बायजूज हो, एलन हो, खान ग्लोबल हो, डॉक्टर सड्डा हो, अन अकेडमी हो, बंसल हो। थोड़ी बहुत गलतियां सब पढ़ा रहे हैं, मैंने सबके बारे में कहा। लेकिन आप में सबसे ज़्यादा गलतियां हैं जो आपको वर्स्ट बनाता है। हर चैप्टर में 10, 20, 30, 40 ऐसे मिस्टेक्स हैं। हर सीरीज के, हर चैप्टर के, हर वीडियोज में मिस्टेक्स हैं। और नाकाबिले बर्दाश्त इसलिए है कि 8 महीनों से मिस्टेक्स इन्फॉर्म करते रहने के बावजूद, प्रमाण भेजते रहने के बावजूद आप उसे करेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स वाला कब तक ऐसा चलेगा? कब तक ऐसा चलेगा जनाब? मैं जनता से पूछना चाहता हूं, ऐसा कब तक चलेगा? मैंने किसे खबर नहीं की? पीएमओ सुप्रीम कोर्ट, सीएमओ बिहार, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन सेक्रेटरी, बाल मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया पर मैंने रिलीज़ किया आपके मिस्टेक्स को, लेकिन कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। आपकी मोटी खाल पर कोई असर नहीं होता। ऐसा कब तक चलेगा? बहुत से नामचीन प्रोफेसर हैं इस देश में, उन्हें बुलाइए, सही किताब लिखवाइए, बच्चों को सही पढ़ाइए। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप चाहें तो मुझे भी बुला सकते हैं, मैं आपको सही किताब दूंगा जिससे आपके सभी फैकल्टीज सही पढ़ाएं। जितने यंग फैकल्टीज हैं वो सबसे ज़्यादा गलत पढ़ा रहे हैं। कुछ जो सीनियर फैकल्टीज हैं उनमें गलतियां कम हैं। ओल्ड इज गोल्ड, एक्सपीरियंस मैटर करता है। फिजिक्स वाला, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में ईमानदारी है, अगर आप में सत्य की राह पर चलने की हिम्मत है, तो अपनी गलतियों को सुधारिए, बच्चों को सही पढ़ाइए, बच्चों के भविष्य से मत खेलिए। विश्व गुरु के देश में शिक्षा की ऐसी दुरावस्था, शर्म आती है और शर्म आनी चाहिए सबको। मेरी कोशिश जारी रहेगी, मेरा सत्याग्रह जारी रहेगा। मैं आपको मिस्टेक्स भेजता रहूँगा, लेकिन मैं अब सारे मिस्टेक्स को सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर रिलीज़ भी करता रहूँगा। खुदा की ज़िद अपनी जगह पर रहे तो रहे, खुदा की ज़िद अपनी जगह पर रहे तो रहे। मेरी कोशिशें भी जारी हैं,
मेरी कोशिशें भी जारी हैं। नमस्कार।